Dear student, today we are taking topic the hot weather season summer from chapter climate geography. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifted northwards. सन की आवासी नॉर्थवर्ड मूवमेंट के कारण जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और एज सच जैसे कि फ्रॉम मार्च टू में जैसा कि मार्च से मई तक इट इज़ अ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। मार्च से मई तक जो है भारत में हॉट वेदर सीजन है। द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग द मार्च में एट द डिफरेंट लैटिट्यूड। और जो इस हीट वेल्ट की शिफ्टिंग का जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में देखा जाता है, जो मार्च से लेकर मई तक रिकॉर्ड किया जाता है अलग लैटिट्यूड पर। इन मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जो दक्कन प्लेटूज में रिकॉर्डेड किया जाता है। इन अप्रैल में टेम्परेचर्स जो गुजरात और मध्य प्रदेश में है, दैट इज नियर अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस। इन मई में temperatures of 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मई में जो है 45 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स कंट्री में कॉमन है। इन पेनिसुलर इंडिया में टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियन। और पेनिसुलर इंडिया में ओशियन के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण जो है टेम्परेचर कम रहता है, कम बना रहता है। द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर। और समर मंथ जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ते हुए टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करते हैं और गिरते हुए एयर प्रेशर को उत्तर भारत के उत्तर उत्तरी हिस्से में, उत्तर पार्ट्स में, नॉर्दर्न पार्ट्स में टूवर्ड द एंड ऑफ द मे एंड मे के आखिर में एन इलांगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन्स। और एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला लो प्रेशर एरिया जो है इस क्षेत्र में डेवलप हो जाता है और वो फैला हुआ होता है। इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट से ये नॉर्थ वेस्ट में पटना और छोटा नागपुर रीजन तक पूरब में ये लो प्रेशर एरिया बना रहता है और साउथ ईस्ट में सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिन टू सेट इन अराउंड दिस थ्राउ। और जो एयर का सर्कुलेशन है, एयर घूमती रहती हैं, शुरू कर देती हैं इस क्षेत्र में, इस थ्रो में, टब इस एरिया में। ए स्टाइकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। और इस हॉट वेदर सीजन की एक चोट पहुँचाने वाली फीचर्स जो है वो लू है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग से ताकतवर होती हैं, गस्टी, धूल भरी, हॉट, गर्म और ड्राई विंड्स, सूखी सूखी विंड्स होती हैं और जो ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे लगातार ब्लो करती रहती हैं। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अनटिल लेट इन द इवनिंग। और कभी कभी जो है इवनिंग में ये लगातार देर शाम तक जो है ये लू जो है चलती रहती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर्स टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। और अगर आप इसके सीधे संपर्क में, आप लू के संपर्क में जाएंगे तो ये आपके लिए मूर्छा देने वाली हो सकती है, आपको बेहोश करने वाली, फैटल प्रूव हो सकती है। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मे इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो धूल भरे तूफान है वो बहुत कॉमन है उत्तरी भारत में। दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर। और ये स्टॉर्म्स जो होते हैं, तूफान जो होते हैं, ये
टेम्परेरी रिलीफ पहुंचाते हैं और ये टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देते हैं एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रिज, और एक हल्की रेन और ठंडी हवा लाते हैं। दिस इज आल्सो द सीन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स, और ये सीजन्स जो है क्षेत्रीय स्तर पर जो थंडर स्टॉर्म्स हैं वो उसके लिए भी जाना जाता है। ये दे आर एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, और ये इसमें थंडर स्टॉर्म में वायलेंट विंड, बहुत तेज़ हवा जुड़ी रहती है, टोरेंटियल्स डाउनपोर्स और लगातार बारिश, ऑफन एकम्पेन्ड बाय द हेल्स, और कभी कभी इसमें जो है एक हेल भी इससे जुड़े हुए रहते हैं। और जो लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स होते हैं वो उसमें वायलेंट विंड, लगातार वर्षा और ओले, कभी कभी ओले भी ये कंपेंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इन वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को जो काल बैसाखी कहा जाता है। टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द समर सीजन, और समर सीजन के आखिर में क्लोज होते हुए प्री मानसून सोयर्स आर कॉमनली स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। प्री मानसून सोयर जो है वो केरला कर्नाटक में कॉमन है खास तौर पर। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगो, और इससे जो है इन हवाओं से जो है इस मानसून से प्री मानसून से सोयर जो होते हैं इससे कर्नाटक और केरल में मैंगो जो है पकते हैं एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैंगो सोयर, और इनको जो है मैंगो सोयर कहा जाता है, मैंगो सोहर कहा जाता है।